माल से भरा एक ट्रक जिसके अंदर पेपर रोल्स हैं, लैमिनेटेड पाउचेज हैं। ड्राइवर के पास सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो इनवॉइसेज हैं, ई वे बिल्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन रिसीट्स हैं। लेकिन जीएसटी ऑफिसर व्हीकल को रोक लेता है और ड्राइवर से सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करने के बाद ये कहता है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं आप रीयूज कर रहे हैं, दोबारा यूज कर रहे हैं, माल को डिलीवर करने के लिए जो है टैक्स की आप चोरी कर रहे हैं। ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं सेम डॉक्यूमेंट्स 2 दिन पहले हल्दिया टोल प्लाजा पर जो है यूज किए जा चुके हैं और वही डॉक्यूमेंट्स आप फिर से यूज कर रहे हैं। सीधा सीधा आपकी टैक्स चोरी की इंटेंशन है। ट्रक ड्राइवर कहता है जो व्हीकल है वो खराब हो गया था, 2 दिन इसकी रिपेयरिंग में लग गए, जिसकी वजह से सेम व्हीकल, सेम डॉक्यूमेंट, सेम माल जो है अब ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, कहीं कोई रीयूज नहीं है। लेकिन ऑफिसर बात नहीं मानता है और व्हीकल को सीज कर देता है, माल को जब्त कर लेता है और लाखों की पेनल्टी लगा देता है। यह मामला है दीपक पैकेजिंग एंड फूड प्राइवेट लिमिटेड का। कंपनी का जो मैनेजमेंट है वो भी जीएसटी ऑफिसर को यही बात कहता है कि कहीं कोई रीयूज नहीं है, हमने कोई टैक्स चोरी नहीं की है, लेकिन जीएसटी ऑफिसर नहीं मानता। अब यह मामला पहुंचता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में डिस्कशन होता है और जज का कहना है कि क्या कोई डॉक्यूमेंट, क्या कोई प्रूफ जो है जीएसटी ऑफिसर प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके आधार पर यह साबित किया जा सके कि ये डॉक्यूमेंट्स रीयूज किए जा रहे हैं और टैक्स की चोरी की जा रही है। सिर्फ एक टोल प्लाजा से एक व्हीकल जो है क्रॉस होता है और उसके बाद आप कह देते हैं कि डॉक्यूमेंट्स को रीयूज किया जा रहा है, ये अपने आप में प्रूफ नहीं होता। लेकिन इसके अलावा जीएसटी ऑफिसर के पास और कोई भी प्रूफ नहीं होता, तो यहां पर जज का साफ साफ कहना है कि सिर्फ डाउट होने की वजह से आप पेनल्टी नहीं लगा सकते। पेनल्टी लगाने के लिए आपको इंटेंशन जो है साबित करनी होगी कि टैक्स की चोरी की जा रही है। सिर्फ डाउट है कि एक टोल प्लाजा से व्हीकल क्रॉस हुआ है और 2 दिन बाद आपने गाड़ी को इंटरसेप्ट किया है, रोका है और सेम डॉक्यूमेंट्स दिखाए जा रहे हैं, तो इससे यह साबित नहीं होता कि इन्हें रीयूज किया जा रहा है। इसके अलावा क्या आपने बायर से कंफर्मेशन ली कि उसके पास जो है माल पहुंचा है या नहीं? अगर बायर कंफर्म करता है उसके पास माल पहुंचा है और उसके बाद आप देखते हैं कि व्हीकल में भी माल फिर से है और उसको ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है, तो माना जा सकता है कि रीयूज हुआ है। लेकिन ना ही तो आपने बायर से कंफर्मेशन ली, ना ही आपने जो दूसरे टोल प्लाजा है वहां के रिकॉर्ड्स को चेक किया, तो सिर्फ एक टोल प्लाजा से क्रॉसिंग होने से आप यह साबित नहीं कर सकते कि टैक्स की चोरी हो रही है। और ये जो पेनल्टी ऑर्डर है इसको क्वैश किया जाता है, डिलीट किया जाता है, व्हीकल को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जाता है और कंपनी ने जो भी अंडर प्रोटेस्ट अमाउंट डिपॉजिट की है उसको रिफंड करने के लिए कहा जाता है। आई होप मेरी यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग।